अभी बिल्कुल रिसेंटली, अभी इस वीडियो से पहले मैंने कमेंट पढ़ा इसका 3.5 मरला का, तो एक हमारे दोस्त भाई जो है वो पूछ रहे थे कि 3.5 मरला का वो बार बार पूछ रहे हैं कि जी उसकी लोकेशन क्या आएगी। मेरे जहन में भी आ गया। कुछ दोस्तों ने जब प्राइम जोन 2 में प्लाट ख़रीदे तो उसके बाद उनको 6, 7, 8, 9 इस तरह की इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ी, तो वो थोड़े से हेजिटेशन का शिकार हुए। उन्होंने ये कहा कि हमने तो प्लाट जून में ख़रीदा है या हम लोगों ने प्लाट सितंबर में ख़रीदा है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट सितंबर से शुरू होनी चाहिए। द पर्सन हु ट्रस्टेड कंपनी या डेवलपर इन जनवरी, उस बंदे का क्या जो है वो गलती थी कि उसने जनवरी के अंदर ही पैसे कंपनी को पे कर दिए, डाउन पेमेंट दी, कंफर्मेशन दी, फिर बैलेटिंग दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाल मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से। आज मैं खलील साहब के साथ बैठा हुआ था, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोचा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। बड़ी उसके अंदर क्यूरीज आ रही थी, प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन है। आप लोग इस वीडियो को सुने ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। टॉपिक ये था बेसिकली कि आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ में और फुल पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो खलील साहब से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं, जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हैं, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। खलील साहब क्या कहते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फुल पेमेंट की तरफ जाना चाहिए? इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है इनके अंदर? सबसे पहले तो मैं आवाज़ मार्केटिंग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज फिर मुझे इस अहम मौजू पे बोलने का मौका फराहम किया। जैसा कि अभी ताहिर भाई ने क्वेश्चन किया है, तो उससे मुतालिक ये है कि इन्वेस्टमेंट जैसा कि 2 तरह की होती हैं, एक कैश इन्वेस्टमेंट होती है, एक इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी कोई सारिफ मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आता है तो उसके जहन में ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब कोई भी सारिफ मार्केट से आके चीज़ परचेज़ करता है तो जो चीज़ कैश पे होती है उसका जो इलाका होता है वो सेमी डेवलप होता है या डेवलप एरिया होता है। यानी कि उस जगह पे कंपनी ने, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने कुछ ना कुछ काम किया होता है। कोई रोड बनी होती है, कोई लाइट्स लगी होती हैं, कुछ ना कुछ तामीराती काम उस पर मौजूद होता है। इसी तरीके से जो नॉन डेवलपिंग एरिया होता है वो जगह तो मौजूद होती है, ऐसा नहीं है कि जगह मौजूद नहीं होती, जगह तो मौजूद होती है, लेकिन उस पे ताहाल कोई भी काम अभी शुरू नहीं किया होता। अच्छा, ये तो हम पहले सवाल का आंसर हो गया कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट का कितना डिफरेंस होता है कि किसी बंदे ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कितना डिफरेंस होगा कि इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर इंस्टॉलमेंट प्लान और अगर वो जाता है फुल पेमेंट की तरफ, तो क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर, पेमेंट्स के अंदर? बिल्कुल, ये आम फहम सी बात है कि जब भी आप कोई चीज़ कैश पेमेंट पे ख़रीदते हैं तो उसका रिस्पांस रैपिड होता है, क्योंकि जब भी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर से उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन आप उस पर रिस्पांस जल्दी तवक्को रखते हैं। इसी तरीके से जब आप ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे होती है, तो इंस्टॉलमेंट चूँकि एक लॉन्ग टर्म मंसूबा होता है, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसलिए उसमें आपको रिस्पांस लेने के लिए ज़रूर थोड़ा वेट करना पड़ता है। आपने सेकंड पॉइंट भी सुना है जो इनके कहने इन्होंने बताया आपको कि जो इंस्टॉलमेंट पे होता है ऑब्वियसली उसकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं होती, जो फुल पेमेंट पे होता है उसकी लोकेशन डिस्क्लोज होती है, मौके के ऊपर प्लॉट मौजूद होते हैं, तो वो जो फर्स्ट हैंड आपने जो अमाउंट देनी है वो बड़ी होती है, लेकिन लोकेशन आपको रिवील हुई होती है। जैसे हम पैराडाइज हिल्स की बात कर रहे हैं और प्राइम जोन 1 के अंदर जो डेवलप एरिया है। अब उसके अगेंस्ट जो दूसरे इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें, उनकी लोकेशन वगैरह रिवील नहीं हुई होती। वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंस्टॉलमेंट प्लान है, विद टाइम जो डाउन पेमेंट देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, बैलेटिंग देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी लोकेशन रिवील करती है और बाकी चीज़ें करती है। एक और सवाल पूछते हैं, आपने क्या खुद इन्वेस्टमेंट करके न्यू मेट्रो सिटी, हम लोगों को गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आपने खुद ट्राई किया है, आपने खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया? डू यू थिंक इट्स अ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर ओन मनी? अल्लाह के करम से ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने न्यू मेट्रो सिटी खारियां सराय आलमगीर में कमोबेश 10 से 15 प्लाट्स ख़रीदे हैं। और ये मेरे प्लाट ख़रीदने का मकसद सिर्फ यही है कि चूँकि ये
एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसके पीछे बहुत बड़ा नाम है, और उसी नाम को लेते हुए जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी इस इदारे पे एतमाद किया और हम लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, तो आपने सुना है, हम लोग बेसिकली जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं, हम लोग खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर करते हैं, हमारी टीम करती है, जो हमारे टीम के आसपास के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे अपने रिलेटिव्स होते हैं, तो हम उनको भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे करवाते हैं। ऑब्वियसली जब हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी ट्रस्ट दैट प्रोजेक्ट, वी ट्रस्ट दोज पीपल हु आर बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, जो इसके डेवलपर्स हैं। तो कभी भी आपको ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करेंगे जिसमें हम लोग खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब भी ऐसा हो, किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम जाते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर लाजमी रखते हैं। उसकी वजह क्या है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स अपनी होंगी हम उसके ऊपर रिसर्च भी उतनी ही अच्छी करते हैं। जैसे खलील भाई ने आपको बताया कि उन्होंने अपनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और फैमिली की, उनके मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, हमारे सारे टीम मेंबर्स की, उनकी फैमिलीज की, मतलब हम लोग खुद ताकि उसको हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम खुद किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो उसमें हम लोग पूरी टीम बैठते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वी मेक अ प्लान, वी मेक द फिजिबिलिटीज़ कि हम लोग किस तरफ जाना चाहिए, डेवलपमेंट कहाँ जा रही है, फ्यूचर के अंदर जगह कौन सी अच्छी होगी, इसकी लोकेशन क्या आएगी, तो उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हेन वी आर ऑन द वन पेज, व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि यार ये चीज़ अच्छी है और यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हम आप तक भी पहुँचाते हैं कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और दिस इज़ द प्रोसेस। हम लोग इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग सबको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि हम पूरी टीम बैठते हैं। कभी भी हम लोग ऐसी चीज़ की तरफ नहीं जाते जहाँ पे आपको फ़ायदा ना हो। न्यू मेट्रोसिटी की एग्जांपल ले लें तो हम लोग स्टार्ट से हम लोग वो चीज़ें आपको बताई हैं, उससे कुछ लोगों को शायद अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को ना भी लगता हो, कि वो चीज़ हम कभी भी नहीं बताते कि जो चाहे हमें जितना भी हो कि हम लोग जहाँ से आप लोगों को फ़ायदा ना हो। तो वी ट्राई टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज़, वी ब्रिंग यू दोज इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। आज भी मेरे साथ चल नाम ले लो, आबिद भाई आए हुए थे, तो उनके साथ भी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि यार देखें, हम लोग, हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। इफ़ यू आर अर्निंग प्रॉफिट, इफ़ यूर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, इफ़ यू आर हैप्पी, देन वी आर हैप्पी, बिकॉज हम लोग जो सारा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस फॉर यू, वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ यू, कि हमारी ये सारी रेपुटेशन है, हम आप लोग के लिए काम करते हैं। स्पेशली जो हमारे ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, दे ट्रस्ट अस, दे बिलीव इन अस कि यार ये लोग जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करवाते हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली, अभी इस वीडियो से पहले मैंने कमेंट पढ़ा इसका 3.5 मरला का, तो एक हमारे दोस्त भाई जो है वो पूछ रहे थे कि 3.5 मरला का, वो बार बार पूछ रहे हैं कि जी उसकी लोकेशन क्या आएगी। मेरे जहन में भी आ गया, तो भाई उस पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि 3.5 मरला की लोकेशन अभी तक नहीं आई। ठीक है, उसकी लोकेशन क्यों नहीं आई, उसकी वजह यही है कि इंस्टॉलमेंट की चीज़, हमने ये टॉपिक भी इसी टॉपिक में आ गया कि जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ होती है उसकी लोकेशन बाद में रिवील होती है, वो टाइम लगता है। पहले डाउन पेमेंट देते हैं, फिर कंफर्मेशन देते हैं, फिर बैलेटिंग देते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है, फिर कंपनी उसकी लोकेशन रिवील करती है, साथ बैलेटिंग होती है, मैप आता है, और उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। अगर लोकेशन भी रिवील कर दें, नंबर वाले प्लॉट भी कर दें, तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर उनके अंदर फर्क क्या रह जाएगा, जो मौके के प्लॉट्स होंगे फिर उनकी कीमत में और इंस्टॉलमेंट वाली। तो इंस्टॉलमेंट की किस्तों का मतलब, अभी आपने कितने पैसे दिए, अभी आपने डाउन पेमेंट दी है, फिर आपने कंफर्मेशन दी है। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसे देंगे तो कंपनी को जाकर डेवलपमेंट करेगी ना, सबके पैसे आएंगे, डाउन पेमेंट आएगी, कंफर्मेशन आएगी, बैलेटिंग आएगी, ये सारे पैसे मिला के कंपनी ने एरिया डेवलप करना है, उसकी बैलेटिंग करनी है, फिर आपको बताएंगे ये आपका एरिया। तो तसल्ली रखें, आपको मिलेंगे प्लॉट, सबको मिले। जो पहले 3 मरला बी ब्लॉक के आए थे, आप देखें वहां पे घर बने हुए हैं। इसी तरह पैराडाइज हिल्स के अंदर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है, अभी आप उसकी वीडियो देखेंगे तो वो आप डिफरेंस देख लें, कितनी बड़ी डेवलपमेंट। फिर प्राइम जोन 1 कितना बड़ा डेवलप हुआ है। तो खलील भाई से भी इसके बारे में ओपिनियन लेते हैं कि क्या आपको जब इस तरह की चीज आती है तो क्या इसमें ये लोगों को क्यों इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है, या फिर क्या ये कोई ऐसा होना चाहिए, पहले देना चाहिए, फिर इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है बाद में लोकेशन रिवील करना, दिस इज जस्टिफाइड? देखिए जी, हम लोग जिम्मेदार होते हैं, जब भी कोई मुकामी फ़र्द या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पे ट्रस्ट करता है, हम पे एतमाद करता है, हमारे इदारे पे एतमाद करता है, तो फिर ये हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके लिए एक अच्छी जगह, ऐसी जगह उनके लिए इंतखाब करें कि जो हम अपनी ज़ात के लिए इंतखाब करते हैं। जब हम मेट्रो सिटी में गए तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी खुद इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद दोस्त अहबाब को ये मशवरा दिया। इस जगह पे मैं एक छोटी सी गलत फहमी जो दोस्तों में एक आ रही है उसका भी अजाला चाहूँगा। वो ये है कि जब अभी कुछ दोस्तों ने जब प्राइम जोन 2 में प्लाट ख़रीदे तो उसके बाद उनको 6, 7, 8, 9 इस तरह की इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ी, तो वो थोड़े से हेजिटेशन का शिकार हुए।
उन्होंने ये कहा कि हमने तो प्लाट जून में ख़रीदा है या हम लोगों ने प्लाट सितंबर में ख़रीदा है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट सितंबर से शुरू होनी चाहिए। तो मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब को, नाजरीन को ये बिल्कुल बावर कराना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें कतई तौर पे इदारा ही इन्वॉल्व होता है, और जब भी कोई जोन, कोई सेक्टर लॉन्च किया जाता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स उस टाइम से शुरू होती हैं। जैसे कि प्राइम जोन 2 तकरीबन जनवरी में इस लॉन्च हुआ, तो इसकी इंस्टॉलमेंट जनवरी से ही स्टार्ट होंगी। इसलिए बिल्कुल आप लोगों ने अपने दिमागों पे ये बोझ नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों को यकमुश्त ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। वो पैसे आपकी उस 36 इंस्टॉलमेंट से मिनहा होंगे, माइनस होंगे। कल किसी ने मुझसे ये पूछा कि जब आप ये 7-8 इंस्टॉलमेंट ले लेंगे तो 36 तो उस जगह पे रह जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 36 में से आपकी वो 6, 7, 8, 9, 10 जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी वो माइनस हो जाएंगी, और ये बिल्कुल 100% कंपनी की पॉलिसी होती है। और कंपनी की पॉलिसी मैं एक बार फिर वाजे कर देता हूँ, जिस टाइम कोई सेक्टर अनाउंस होता है उसी टाइम से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप हैं जो प्लाट लेट खरीद रहे हैं, या 4 महीने बाद खरीद रहे हैं, या 8 महीने बाद खरीद रहे हैं, लेकिन आपको जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो आपके प्लाट की किस्तें हैं, वो आपने उसी माह से अदा करनी शुरू करनी है जिस माह से वो सेक्टर लॉन्च हुआ था। अच्छा खलील साहब ने जैसे आपको बताया है, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब भी अगर आप इस तरह हो कि आपने जनवरी के अंदर प्लॉट जो है वो बुक करवाया है, क्योंकि इनकी क्यूरी आई थी तो उन्होंने जवाब दिया, उससे मैंने कर कि अच्छा ही जहन में आ गया। जनवरी से अगर आपने प्लॉट एक बंदे ने लिया है और बैलेटिंग फॉर एग्जांपल दिसंबर में होनी है, तो फिर हर बंदा वेट करेगा दिसंबर का कि दिसंबर के अंदर प्लॉट ले, और ना कोई किस्तें जमा कराए, ना कुछ जमा कराए, डाउन पेमेंट दे, कंफर्मेशन दे, बैलेटिंग दे और नंबर लगवा ले। तो जिस बंदे ने जनवरी में लिया है, द पर्सन हु ट्रस्टेड कंपनी या डेवलपर इन जनवरी, उस बंदे का क्या जो है वो गलती थी कि उसने जनवरी के अंदर ही पैसे कंपनी को पे कर दिए, डाउन पेमेंट दी, कंफर्मेशन दी, फिर बैलेटिंग दी, और फिर वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर वो इंस्टॉलमेंट्स देता है। और अगर एक बंदा है वो आगे दिसंबर में लेता है, डाउन पेमेंट देता है, कंफर्मेशन देता है, बैलेटिंग देता है, कोई किस्त नहीं देता और उसका बैलेटिंग में आ जाता है, तो जिस बंदे ने पहले 8-10 महीने 12 महीने किस्तें दी है तो उसके साथ फिर ज्यादती हो जाएगी। तो कंपनी ने तब से इंस्टॉलमेंट लेनी है जब से कंपनी ने वो फाइल्स लॉन्च की थी, वो ब्लॉक लॉन्च किया था, वो कंपनी ने फाइल्स दी थी, उस वक्त से लेके जब तक बैलेटिंग होगी तब तक की आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है। सो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक हम लोगों ने चीज़ें काफ़ी कवर कर ली हैं। और एक और बड़ी चीज़ है कि देखें, जब भी आप डाउन पेमेंट देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, बैलेटिंग देते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, तो कंपनी जो डेवलपमेंट कर रही है, जो इतनी चीज़ें कर रही है, उसके अंदर कम्युनिटी क्लब बना रही है, जिम्नेजियम बना रही है, जो आपने प्राइम जोन 1 की आपने कटिंग देखी है, इतना इट्स अ ह्यूज कटिंग, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट फेज जो जिसके अंदर से न्यू मेट्रो सिटी गुजर रहा है। प्रोजेक्ट्स जो है इतने टाइम के अंदर डिलीवर नहीं करते, उसका रीज़न ही यही होता है कि वो लोग बुकिंग के ऊपर जोर होता है कि बुकिंग कराई जाए, ना आपसे इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, ना आपसे कोई और चीज़ मांगेंगे, वो कहेंगे और दें, और फाइलें बेचें करें। तो न्यू मेट्रो सिटी ऐसा नहीं कर रहा। उन्होंने जितने प्लॉट थे उतनी ही फाइलें बेची हैं, उतने ही प्लॉट सबको मिले हैं, एक फाइल भी ऊपर नहीं बेची, एक प्लॉट भी ऊपर नहीं बेचा। तो भाई आप लोग पैसे देंगे, आप ही की ये चीज़ें हैं, आप ही के प्लॉट हैं जो डेवलप होने हैं, वो एरिया जितना कटिंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है डेवलपर के तो पैसे लगने होते हैं, और आप सारे जबके पैसे आ रहे हैं तो उतनी ही न्यू मेट्रो सिटी फ्लरिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह जिस तरह जनरल इनक्लेव को 1 साल के अंदर पोजेशन दिया गया है, और जिस तरह वहाँ पे घर बन रहे हैं, लोगों ने ट्रस्ट किया है, जिस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, तो एक लास्ट में मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं खलील साहब से जो है ना, एक लास्ट इसका ओपिनियन लेते हैं। खलील साहब, न्यू मेट्रो सिटी ने इतने ज़बरदस्त किस्म की मस्जिदें दी, जो मस्जिद बिलाल है वो गुजरात की जो है सबसे बड़ी मस्जिद है, फिर कम्युनिटी क्लब दिया, जिम्नेजियम दिया, पार्क दिया, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दी, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब हम अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम कहते हैं कि यार ये किसी हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें ताकि उनकी ब्रेन की जो ग्रूमिंग है वो अच्छी हो, उनकी अपनी ग्रूमिंग अच्छी हो। तो न्यू मेट्रो सिटी वो सारी चीज़ें दे रहा है, हर जगह पास दिए हैं, कम्युनिटी क्लब दिया है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाके डाइन कर सकते हैं, गेस्ट के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक इस रीजन को एक ऐसा ब्रांड मिला है, और आने वाले दिनों में क्या ये लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ क्रिएट करेगा जो फैमिलीज वहाँ पे आके ओवरसीज रहेंगे? मैं बिल्कुल पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ सराय आलमगीर किसी नेमत से कम नहीं है। ऐसे मौके पे अगर मैं उसको एक नेमत समझता हूँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे मैंने अपनी ज़ात की खुद इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं मलिक बिलाल बशीर
जनाब ज़रौन मसूद साहिब, इन सब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत जदीद और एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हमारे इलाके में लॉन्च की कि जिसके लिए हम मुकामी लोग और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ एक जुमला मैं ऐड करता चलूँ कि प्लाट चाहे इंस्टॉलमेंट का हो चाहे कैश का हो, ख़रीदें ज़रूर, कि इससे आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। और घर तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। खलील साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उस पर हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे। हम लोग मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि जो आप लोगों की क्यूरीज हैं वो हम लोग सारी जो है वो ऑनलाइन आके वीडियोस पे हम अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपकी सॉल्व करें, ताकि आप तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जाए और जब आप डिसीजन लेना चाहें, जब आपको ये खरीदने के लिए डिसीजन लेना हो तो आवाज़ मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। बस आप लोगों ने करना ये है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जितने भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उनकी सारी जो अपडेट्स होती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही होती है। न्यू मेट्रो सिटी के अंदर आपने प्लॉट लेना हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सॉरी, तो आपने नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक विजिट करना है, इंस्टाग्राम विजिट करना है, ट्विटर विजिट करना है और हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे और उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 030414111118 पर रब्ता कर सकते हैं और विज़िट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।